चेस करने वाली टीम उसके ऊपर कब्जा कर सकती है, लेकिन 80 के आसपास रन बनाए तो आप विनिंग जोन में चले जाएंगे। तो यहाँ से उदवाड़ा गांव किस तरीके का प्रदर्शन करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो प्लीज मैच जल्दी शुरू की जाए। पर अपना 12 मैन दोनों के आ चुके हैं शायद। गेंदबाजी का बाल लेकर आए दूर एंड से जयेश। शंभू और मीलू की जोड़ी, पारंपरिक जोड़ी। थोड़ी सी फील्ड की सजावट, शुरुआती दौर है, 8 ओवर का मुकाबला और 2 ओवर का पावर प्ले और कंपल्सरी गेंदबाजी यूज करने होंगे 4। और बिल्कुल आईसीसी के नियम के तहत ये मैच का शुरुआती दौरा और सारे नियम आईसीसी के हिसाब से। और आपको इस लीग के अंदाजे से यही सोच है हमारे चेतन भाई भंडारी की कि हमारे युवा, हमारे प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी है को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसकी वजह से ये मैच और ये लीग। और जहां तक बात करूं गेंदबाज जयेश भाई की, बहुत ही अच्छे येलो आर्मी में थे, अब बिल्कुल व्हाइट आर्मी, व्हाइट और ऑरेंज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अनुभव है इस ग्राउंड का भी और खुद का भी अनुभव पूरी तरीके से झोंक देते हैं। पारंपरिक बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में आते हैं जयेश। बहुत ही अच्छा इन्होंने पिछले लीग में क्या ही अच्छा अनुभव का हुनर पेश किया था और इस बीच अनुभव झोंकते हुए, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। मैंने पहले ही कहा था कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर आई खुशियों को लात मारकर भगा देना। पॉइंट के फील्डर ने गलती की है, आसान सा कैच ड्रॉप किया है, कैच छोड़ा है, लेकिन जयेश भाई मैच नहीं छोड़ेंगे। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजी, होनहार अनुभव। देखो ये क्रिकेट का खेल है, ये किसी की एज नहीं देखता, इसमें युवा भी खेलते हैं, इसमें एज भी खेलते हैं। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया, फील्डर गलती कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी जयेश की ओर से। घूमी हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जब तक फील्डर फील करे आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर 3 रन। 3 रन स्कोर बढ़ता हुआ। पारी का पहला ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंद थोड़ी सी लगी थी पैरों में, लेकिन थोड़ी सी दूर रही थी स्टंप से, ऑफ स्टंप से बिल्कुल दूर। अपील की गई थी, जयेश भाई की ओर से दबाव डाला गया था जयेश की ओर से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। कहते हैं कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अरे वैसे भी हमारे देश का इतिहास किसी नहीं मालूम। ये वो देश है जिसको पूरी दुनिया की सारी कंट्रियां चाहती है। इस देश के वासियों से सारी दुनिया के लोग प्यार करते हैं, और उस देश के अंदर दमन जैसी सिटी हो और उसमें आप और हम जैसे इंसान हो और युवा हो और क्रिकेट को चाहने वाले हो, तो फिर किसी बात की कमी नहीं। कमी सिर्फ आपस के तालमेल की है, कमी सिर्फ आपस की मोहब्बत की। और इस बीच इस गेंद को खेला है सीमा रेखा की, और बिल्कुल फील्डर जब तक फील्ड कर बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से गेंद गई है, 2 रन शायद चुरा लिए। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 5 रन। इस ओवर का एनालिसिस, पहली गेंद डॉट, उसके बाद सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद बिंदी गेंद, इसके बाद 2 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 5 रन। शंभू और मीलू की जोड़ी
अभी तक कुछ बड़ा हिट लगा नहीं है, पावर प्ले की पाबंदी है, लेकिन जयेश भाई ऐसे गेंदबाज है जिनको बड़े हिट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस बार बल्लेबाज ने अपने पिटारे में से और एक धारदार बल्ला मंगवाया है। शायद ये वो बल्ला है जिससे बड़े बड़े हिट लगाते हैं। गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रतीक। प्रतीक के लिए पर विकेट 200 रुपया। देवका 11 की, देवका 11 के पास इतना खजाना मौजूद है, समंदर के अंदर से खजाना निकलता सीधा बीपर में आके रुक जाता है। सॉरी, देवका जितेश की ओर से प्रति विकेट प्रतीक को 200 का नकद पुरस्कार। इनामों की घोषणा होती रहती है, अपने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया जाता है। थोड़ी सी फील्ड की सजावट, लेट ना करे, 40 मिनट में ये मैच खत्म करना है। मैं बता दूं आने वाली टीमों से कि 40 मिनट के अंदर ये बहुत ज्यादा वक्त दिया गया है, वरना 30 मिनट के अंदर 8 ओवर खत्म होने चाहिए। टेनिस क्रिकेट में 10 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में जड़ में डाली गई है गेंद, 1 रन चुरा लिया यहाँ शंभू ने। मीलू को मौका मिला है, अब यहाँ से बड़े हिट की जरूरत। डेंजर एंड से गेंदबाजी हवा के बहाव के साथ बड़े हिट लेग की दिशा में खेल सकते हैं। आप शॉट बनाकर खेलेंगे, अगर मौका देगा गेंदबाज तो बल्लेबाज खुलकर खेलेगा। पिछला जो लीग मैच था यहाँ सीजन 7, रमेश भाई भंडारी जिन्होंने उनके साथी अमर और उसके अलावा उनके युवा, और इस बीच मौका बनाने चले थे लेकिन मौके ने दिया धोखा और खेड़ दी गिल्ली और स्टंप और विकेट का पतन। पीछे वाले ભાઈ નું સ્વાગત પ્લીઝ કરે કેયુરભાઈ પ્લીઝ પ્રવીણભાઈ નું સ્વાગત કરે। રોયલ વિલા કેમેરામેન પ્લીઝ થોડું નયા સાગર। हेलो, डिजिटल ट्रांसफर हो चुका है, आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं। प्रतीक जरा जेब में हाथ डाले, मोबाइल। जितेश भाई आपकी जो साड़ू है, तो यहाँ से ये आप मोबाइल दिखाते हुए आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये मोबाइल दिखाते हुए जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में, इसलिए जितेश भाई बता रहे, देखो ये हो गया है सीधा ट्रांसफर। ऑफर कंटिन्यू है लेकिन रन आउट की विकेट पे नहीं, केवल क्लीन बॉल और कैच आउट करना होगा। आप लेग बिफोर भी लेंगे तो भी विकेट का उसका आपको डिजिटल ट्रांसफर, ये बिल्कुल जितेश भाई ने अमिताभ बच्चन से सीखा है। तो इस बीच अच्छी गेंदबाजी होती है इस ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदें डाली गई है, 1 विकेट और 1, अभी तक बिंदी गेंद आई नहीं है लेकिन ओवर अच्छी है। और इस बीच ब्लॉक बॉल में डाली गई है गेंद आसानी से, जब तक फील्डर फील्ड करे, 1 रन चुरा लिया शंभू ने। लगने वाला एक झटका और एक झटका लगा है। मिलू के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं विनीत। तो प्रतीक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक अपनी टीम को फायदा पहुंचाया है विकेट के साथ और गेंदबाजी में भी। भाविन पटेल जो कि अचानक उनका ड्रेस चेंज हो गया तो थोड़ी देर मुझे पहचानने में गलती हो गई। और इस बार थोड़ी सी नहीं लेकिन बहुत दूर गेंद थी, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा। इसी अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर है और इसके बाद भी और बड़े मुकाबले आने को है। इंतजार की घड़ी और टीमों की भी खत्म होने को जाती हुई, और वहीं आज उदवाड़ा
और कार्डी MP11 कार्डी और हर्षी 11 उडवा घाम के बीच बड़ा मुकाबला घटता हुआ। और इस बीच विनीत ने इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद जारी सीमा रेखा की ओर, यहां से रन मिलेंगे 4, अंपायर के इशारा 4 रनों का। इसी चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक ने अपने खाते में 200 जमा करवाए और शायद जितेश ने, जो कि आपके साड़ू है, उन्होंने वो 200 ट्रांसफर भी मार दिए है। पहली मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे जय 4 विकेट ले गए थे। प्लीज जय, आप यहाँ पधारे स्टेज के पास। जय मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट आपने लिया था, तो वो ट्रॉफी आ चुकी है और बहुत ही अच्छी ट्रॉफी है यहाँ, खूबसूरत चमचमाती हुई और बिल्कुल धूप सूरज की किरणें ट्रॉफी पर जब गिरती है तो क्या ही अच्छी रोशनी उसमें से निकलती है, बहुत ही लाजवाब। जयेश अपने कोटे का दूसरा और एक मौका मिला है। जब ये बंदा गेंदबाजी के लिए आता है तो चलते क्या इन्होंने अच्छे बंदों को, बहुत ही लाजवाब। पिछली ओवर की पहली गेंद पर, यानी पारी की पहली गेंद पर भी कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद इस ओवर की पहली गेंद पर कोई गलती नहीं की। प्रदीप ने अच्छा कैच पकड़ा, दीपेश ने बहुत ही शानदार, अच्छा सीधा, बिल्कुल जगह से हटना नहीं पड़ा और विकेट का पतन होता हुआ। तो लगने वाला ये दूसरा झटका, मैंने कहा था कि जयेश बहुत ही मजबूत कड़ी है इस टीम की। आप देखेंगे जब बल्लेबाजी आएगी तो भी शायद पारंपरिक बल्लेबाज के रूप में आ सकते हैं जयेश ने, जो कि पहली ओवर में केवल 5 रन दिए थे, 1 विकेट का मौका बना था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ था पहली गेंद पर और इस बार भी पहली गेंद पर विकेट का पतन, और यहां मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दीपेश, बहुत ही अच्छा कैच, पॉइंट पे एक कैच छोड़ी गई थी पहली ओवर में, लेकिन इस ओवर में कोई गलती नहीं की। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं, फील्ड की थोड़ी सजावट की जाएगी। खूबसूरत ग्राउंड भीमपुर स्कूल के अंदर, बहुत ही अच्छा ये ग्राउंड, जहां अक्सर सैटरडे संडे टूर्नामेंट होते रहते हैं बड़े बड़े। पिछले वीक में भी यहाँ मुकाबला था, बड़ा मुकाबला था। दमन भंडारी समाज के प्रमुख रमेश भाई और उनके आगेवानी में उनकी पूरी टीम ने मिलकर वो टूर्नामेंट का सीजन 7 का आगाज किया था और ये मिनी प्रीमियर लीग, भंडारी मिनी प्रीमियर लीग का आगाज हुआ है दूसरे से। और यहाँ मैन ऑफ द मैच जय को दिया जाता हुआ रोहन भाई के हाथों से, और उसका बिल्कुल यूट्यूब लाइव आप देख सकते हैं कि युवा प्रतिभा 4 विकेट लिए है इन्होंने। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलता हुआ, डायरेक्ट हिट, कच्चा खेलने में माहिर, क्या ही लाजवाब नितिन। इस तरीके का आप देखेंगे, असल में जिस टीम में जयेश हो, इस टीम में डायरेक्ट हिट करने वाले बंदे ज्यादा मौजूद रहते हैं। पिछले मुकाबले में यानी पिछले वीक में यहाँ बिल्कुल थर्मैन की जानिब से शायद त्रुसिल ने एक थ्रो मारा था, सीधा स्टंप पे लगा था, वो भी जयेश भाई की टीम में था। और आज नितिन बहुत ही लाजवाब है, डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही लाजवाब, खुशी का कोई अंदाजा नहीं। नितिन ने शायद अपने गांव में, अपनी गांव की गलियों में और अपने चौराहों पे कंचे बहुत खेले। बचपन में कहा ना, जिसने कंचे ज्यादा खेले रहते उनके थ्रो डायरेक्ट स्टंप पे लाके जाके लगते रहे। तो ये मेहनत का नतीजा है, ये अपनी टीम को हौसला बढ़ाने में मदद करता है। ऐसा फील्डर अपने गेंदबाज को विकेट दिलाने में मदद करता है। इस तरीके के अगर आपके पास खिलाड़ी मौजूद हो, जिस तरीके से इंडिया के पास रविंद्र जाडेजा है, किसी जमाने में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ और रैना हुआ करते थे, आज के जमाने में उसी तरीके से जाडेजा है, तो वैसे ही हमारे पास भंडारी समाज की लीग में नितिन जैसे भी फील्डर मौजूद है।
बहुत ही बड़ी बात है ये। जयेश भाई आए और विंडो का गुच्छा। आने वाली अगली गेंद देखते हैं क्या रंग में भंग डाल सकती है। बहुत ही अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट और एक्स्ट्रा कवर के पास से कवर पॉइंट की जानिब खेला था, वहां फील्डर आगे फील्ड करे, आसानी से एक रन चुरा लिया। 14 रन बने हैं इस ओवर में। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर रन आउट, तीसरी गेंद पर एक, यानी ओवर से अभी तक केवल एक रन आया है। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड का, लेग स्टंप से थोड़ी सी दूर थी और वाइड करार दिया गया। इसी एक अतिरिक्त से स्कोर रुका हुआ 15 रन। इस बार गेंद को घुमाया था, उनके हाथों की जो नकल है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो और उतना ही अच्छा बैकअप, और जयेश भाई ने पूरे अपने आप को झोंक दिया था। जब आप देख सकते हैं YouTube पे भी और लाइव एक्शन में देख सकते हैं, इनकी जो उंगलियां घूमती है, स्लो गेंदबाजी करते हैं और उसको टप्पा फुल टॉस, स्लोअर वन कहते हैं जिसे, फुल टॉस डालते हैं अक्सर, लेकिन वो जो गेंद टप्पा खाने के बाद क्या ही खूबसूरत तरीके से वो गेंद घूमती है और बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं थी। इस बार फील्डर जब तक फील्ड करे आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। पारी का ये तीसरा ओवर, अभी 20 ओवर से शायद एक गेंद आनी बाकी है, एक गेंद बाकी है। जहां तक अंपायर की बात करो, सत्यम झा मेन अंपायर, और इस बीच बाहरी किनारा और स्वीप के फील्डर का, और ये क्या करने वाले ये बंदे लोग, क्या ही लाजवाब डायरेक्ट हिट। तो यहां से 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति, रुका हुआ स्कोर 17 रन। पारी के 3 ओवर जिसमें जयेश भाई ने इस ओवर से केवल 4 रन दिए और एक बिंदी गेंद और एक रन आउट और एक विकेट। खूबसूरत गेंदबाजी। तो यहां से संकेत आए हैं, लकी नंबर 19, और इस बीच अच्छी गेंद थी लेकिन थाई पेड़ के करीब लगी थी, अपील की गई। लंबे कद के गेंदबाज है और अच्छी तेजी के साथ गेंदबाजी करते, रफ्तार के जादूगर। इस बीच अगली गेंद और उछाल प्राप्त होती हुई गेंद को खेला है कवर पॉइंट की जानिब, और गलत थ्रो था लेकिन बैकअप बहुत अच्छा था, आसान सा इनिंग्स बैकअप दिया था इन्होंने, बहुत ही लाजवाब। 2 रन चुरा लिए, इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। थोड़ा सा दबा के गेंदबाजी कर रहे हैं, पिच में जो गर्मी है जिसकी वजह से गेंद बाउंस जो मिल रहा है, उछाल जो मिल रहा है, वो बहुत ही फायदेमंद है गेंदबाज के लिए। और इस बीच अच्छी गेंद थी जब तक जयेश के हाथों से मिसफील्ड हुई और यहाँ खतरा हो सकता है, देखना होगा, गलत थ्रो, शायद यहाँ रन बन सकता था लेकिन कॉल नहीं मिला था अगले रन के लिए, तालमेल में थोड़ी सी कमी।
और इस बीच आपने जैसा कहा वैसा ही था, लेकिन ये शॉट चौके के लिए थी। जितेश भाई ने पीछे से कहा कि इस तरीके से ये बंदा बल्ला घुमा रहा है जिस तरीके से बड़ा हिट लगाने वाला हो, लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं बड़ा हिट लगा सकता हूं और चौका जड़ दिया। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है और मैं बता दूं कि यहां से कम अगर अर्सी 11 उदवाड़ा गांव कम से कम यहां से 70 के आसपास स्कोर बनाएगी तो शायद वापसी कर सकती है, वरना मुश्किल है बढ़ती हुई, क्योंकि 4 ओवर का पूरा कोटा खत्म होने के और रन बने 24। 6.5 के आसपास के एवरेज के साथ रन बनते हुए। और इस बीच ऊपरी किनारा लगा था, गेंद जाएगी बाउंड्री रोड के करीब, लेकिन अच्छी फील्डिंग। और यहाँ फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं इस टीम के सारे खिलाड़ी। किसी के भी हाथों से अभी तक कोई ऐसी बड़ी मिस फील्डिंग जिससे रन मिले हो 4 या 5। थ्रो कुछ गलत डाले गए थे, लेकिन रन वहां चुरा रहे हैं। सिंगल डबल से काम होता हुआ स्कोर 25 रन। और इस बीच अच्छी आंख लिखता ये, और यहाँ धोखा दे गई गेंद। यहाँ धोखा दिया है गेंद ने फील्डर को और चौका मिला। इसी चौके की मदद से स्कोर 29 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद 29, यानी यहां से कम आने वाली 24 गेंदों में 35 या 36 रन की जरूरत। अगर 36 बनते हैं तो 65 के आसपास का स्कोर होगा। और यहां से अगर 40 या 45 बनते आने वाली 10 की एवरेज से। हेलो, यहाँ पे टीमपोर से पधारे हमारे मेहमान नवीन भाई का स्वागत प्रज्ञेश भाई करेंगे। प्रज्ञेश भाई पार्टी। नवीन भाई। शुक्रिया नवीन भाई। नए गेंदबाज आए क्रूसिक। 30 गेंदबाजी शायद देवी और अच्छी गेंदबाजी, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन। वाइड का इशारा। इसी अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। और 30 रन यानी अतिरिक्त मदद करेंगे यहाँ अर्शी 11 उदवाड़ा गांव को। और इस बीच अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को खेला। गेंद गई सीमा रेखा के पार। चौका बटोरते हुए ये बल्लेबाज बहुत ही लाजवाब, सही वक्त पे अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए। और टीम को भी चाहिए कि जब भी अपना कोई ऐसा बल्लेबाज एक चौका या छक्का लगाए ऐसे वक्त में, तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो इसी चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, बिल्कुल हवा को चीरता हुआ। और ये गेंद गई सीमा रेखा के पार। फील्ड की थोड़ी सी सजावट, क्रूसिक थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। विनीत और सचिन की जोड़ी। विनीत धुआंधार अच्छी पारी खेलते हुए। अब यहां से बड़े हिट चाहिए। गेंद भी पुरानी हो चुकी, समय भी पुराना हो चुका है। अब नया दौर है, नया वक्त, नई जगह है और नए लोग। और बस क्रिकेट का खेल वही है, तो यहां से बड़े हिट की जरूरत। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज की। टप्पा खाने के बाद बल्ले से नीचे रही थी ये गेंद और कीपर ने अपना काम पूरा किया। कीपिंग की जो भूमिका में जो फील्डर है, क्या ही लाजवाब अच्छी कीपिंग करते हुए। बिल्कुल के राहुल की जलसी। के राहुल ने लखनऊ क्या छोड़ा, सीधा इधर पधारे आज। और इस बीच नजाकत भरी ये शॉट
आसानी से खेला था इस गेंद को। अगर लेदर बॉल में ये गेंद अगर तेजी से आती है और इस तरीके की अगर शॉट खेली जाए तो स्वीप का फील्डर भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही तेज ये गेंद जा सकती बाउंड्री रोड के बाहर। लेकिन ये टेनिस क्रिकेट का खेल है जनाब, यहाँ गेंदे लगने के बाद ज्यादा उछलती है और हाथों में जल्दी आती है। कृषि की अगली गेंद और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है बिल्कुल सीमा रेखा के करीब। फील्डर वहां मौजूद है, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। लाजवाब हिट, हवाई यात्रा करा दी इस गेंद को। वन बाउंस चौका मिला है। इस ओवर से रन बनते हैं वाइड के रूप में, चौके के रूप में। यहाँ दो, एक फुल दो माली थे लेकिन दोनों के हाथ रह गए खाली और गेंद सीमा रेखा के पार। अंपायर का इशारा 4, चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। मेरी समझ के साथ मैंने जो बात कही थी कि जब 30 रन बने थे 4 ओवर में, तो आने वाली 4 ओवर में कम से कम 36 या 45 रन बनते हैं, तो 65 या 70 के आसपास का स्कोर बनता है, तो ये मैच फंसेगा। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद है, आसान सा कैच सीधी सेफ एंड में ये गेंद गई है। और ये अपनी टीम के लिए अच्छी पारी खेले थे इस बल्लेबाज ने, खुश कर दिया था इनके डगआउट को थोड़ी वक्त के लिए। जब उनका डगआउट इतना शांत बैठा हुआ था वहां से थोड़ी थोड़ी आवाजें आने लगी थी। विकेट गई है। पांच ओवर के बाद इसको रुका हुआ 40 रन। डीजे वाले बस आए संजू और ये शायद प्रतीक आए हैं, और प्रतीक के लिए जितेश की ओर से प्रति विकेट 200 का पुरस्कार है। डिजिटल ट्रांसफर हो जाएगा, एक बार हो चुका है। अपने कोटे का दूसरा और पारी का छठा ओवर और गेंद तारामंडल में और ये 6। ओह माय गॉड, दिस इज बिग वन। बहुत ही लाजवाब, तारामंडल में हवाई यात्रा सीधे अपने डगआउट में। अपने डगआउट के सारे खिलाड़ी का पैर छू के आई है गेंद। बहुत ही लाजवाब, स्वेग से स्वागत किया यहाँ इस बल्लेबाज ने। जितेश भाई आप कुछ कह रहे थे, मैं बता रहा हूं कि ये बल्लेबाज इसीलिए बल्ला घुमाता है कि ये बड़ा हिट लगा सकता है। और इस बीच बाहरी किनारा है, गेंद घूमेगी, फील्डर पीछे दौड़ेगा। बहुत ही लाजवाब, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर छलांग लगाता हुआ 47, बिल्कुल 50 के आसपास पहुंच चुकी है टीम अर्शी उदवाड़ा 11। पारी का ये छठा ओवर प्रगति पर है, अभी भी इस ओवर से 4 गेंद आनी बाकी। और नए बल्लेबाज आए संजू बाबा, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। दिल्ली में इनको बारहा देखा है हमने, बड़े बड़े हिट लगाते हैं। तो आने वाली जो 4 गेंदें की उसके बाद में 5वीं यानी छठी ओवर के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर भाविन पटेल क्या ही प्यारी जबान में बातें करते हैं। हमें कहीं से ऐसा लगता नहीं कि वो हमारे गुजराती है और हमारे जैसी गुजराती बोलते, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी और उसके साथ क्रिकेट की भाषा बोलना यानी बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। जब हमको कोई माइक थमा देता है कि भाई 2 शब्द बोल दो, तो बहुत मुश्किल होता है कि 2 शब्द कौन बोलेगा। लेकिन ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है। बोलेगा जो बोलता है उसके बेर बिकते हैं और जो नहीं बोलता उसका कुछ नहीं बिकता है। कहीं ने गुजराती में कहीं बोले थे ना बोर हो जाए, तो हमें भी कुछ
भगवान और ऊपर वाले की तरफ से कुछ शायद ऐसी बातें मिली कि हमको मौका मिला है कि आपके समाज में और क्रिकेट की भाषा बोलने का ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो इस बीच अगली गेंद रन यहाँ से एक मिला है, स्कोर 48 रन। अभी भी 2 गेंद आनी शेष और इस बीच चूके यू मिस आइट, लाजवाब। प्रतीक के खाते में और एक डिजिटल ट्रांसफर अभी होएगा, शायद हो चुका है। जैसे ही गेंद लगी है स्टंप के ऊपर सीधा आपके अकाउंट में आज पता नहीं जितनी विकेटें गिरेगी डिजिटल ट्रांसफर बढ़ जाएगा। और आप अगर ज्यादा डिजिटल ट्रांसफर करेंगे तो बैंक आपके खाते को भी रोक सकती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखें जितेश भाई। हो गया, 2 बार हो चुका है। जयेश भाई लेकिन नंबर बदल चुका है, आपको मैं प्रतीक का नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे आप करते रहे। तो यहां से विकेट का पतन, अच्छी पारी खेली थी बल्लेबाज सचिन, बहुत ही लाजवाब बड़ा हिट लगाया था। अब यहां से और इस बीच एज लगा है या नहीं देखना होगा, मना किया गया, अंपायर ने अपील नकार दिया। शायद गेंद दूर थी, ओवर की समाप्ति। थोड़ा सा आपस में अंपायर सलाह मशवरा करते हुए, और अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा और अंपायर कॉल रहेगा, तो प्लीज अंपायर के कॉल का डिसीजन का सम्मान करें और मान आदर के साथ अपना डिसीजन जो भी हो बता दे। आउट करार दिया गया है, यहाँ से एज लगा था और अंपायर सत्यम झा और अंकित झा दोनों ने सोच विचार के साथ आपस का सलाह मशवरा, कहते कि सुबह की चाय और अपने दोनों साथी अंपायर की राय एक फैसला निकाल सकती है। तो आखिरकार एक फैसला, सुबह की चाय और दोनों अंपायर की राय और उसके बाद एक फैसला कि ये आउट था, ये एज लगी थी और ये विकेट था, ये विकेट का पतन। और ये शायद और एक डिजिटल ट्रांसफर प्रतीक के खाते में। 3 बार डिजिटल ट्रांसफर करवाया है जब से ऑफर मिली है। प्रतीक के लिए 200 बहुत मायने रखते हैं। पारी के 2 ओवर आने की बाकी है और रन बने हैं 48। यानी सचिन और विनीत ये लोग ने इतना टारगेट दे दिया है अपनी टीम को कि पिछली ओवर में आप अगर आने वाली 12 गेंदों में कम से कम यहाँ से 20 रन बना दे या 15 से ऊपर का भी स्कोर बना ले तो एक सेफ टारगेट कहूंगा मैं। सेफ टारगेट यानी आप फाइट दे सकते हैं, लेकिन ये अगर 60 के अंदर रहा तो मुश्किलें खड़ी होगी। लेग स्क्वायर लेग के करीब खेली गई ये शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल, 2 रन चुरा लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर इधर तक दौड़ कर आते थे तीसरा रन भी गिना जाता। तो इसी के साथ तीसरा डिजिटल ट्रांसफर हो चुका है और इसी के साथ अर्शी उदवाड़ा गांव के 50 रन पूरे। बहुत ही अच्छी पारियां खेली। पहले ऐसा लग रहा था 4 ओवर में जब 25 रन थे तो सोचा नहीं होगा कि 6 ओवर में 50 रन पूरे हो जाएंगे, लेकिन 6 ओवर और 1 गेंद में 50 रन पूरे होते हुए हेड टाइगर्स अपना नाश्ता लेके जावे। खेलने से पहले नाश्ता कर ले तो थोड़ी आपस में और बदन में, तन बदन में थोड़ी सी पावर और ताकत मिल जाएगी। और इस बीच बल्ले का एज लगा था, उसके बाद पैरों पे लगी थी
और यहां से गलत थ्रो, रन मिलेंगे या नहीं देखना होगा। और यहाँ कुछ अजीबोगरीब हुआ है, लेकिन आप रन ले सकते हैं और यहां से रन मिलेगा। कहते हैं कि सुबह का नाश्ता है टाइगर, सुबह का नाश्ता और खाने में पास्ता बहुत जरूरी है, तो प्लीज अपना नाश्ता लेकर जाओ। नाश्ता ठंडा हो चुका है। और इस बीच अच्छी शॉट थी, लेकिन जगह सही नहीं थी, सीधी फील्डर के हाथों में। तो इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ विकेट गिरी है। केनिल अगर सिक्सर लगाते हैं तो उनके अंकल नरेश भाई की ओर से प्रति सिक्सर 200 का नकद पुरस्कार। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद गई लोगों की जानिब, अंपायर का इशारा 4 रनों का, और इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। $57 रन। संजू ने यहाँ एक बड़ा हिट लगाया है और रन बढ़ते हुए। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट पहले लेग की दिशा में, अब ऑफ की दिशा में, और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके, यानी रन बने 61। बहुत ही लाजवाब ये महंगा ओवर, बहुत ही महंगा ओवर कहूंगा मैं, क्योंकि ये जो आखिरी डेथ ओवर में रन बनाना और रन मारना बहुत बड़ी बात है। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 61 रन, यानी ये जो 6 गेंदें बहुत निर्णायक रहेगी। और उदवाड़ा गांव ने हार नहीं मानी, पहली 4 ओवर में केवल 24 या 25 रन थे, उसके बाद क्या ही धुआंधार पारियां खेली है। पिछली 3 ओवरों में अच्छे रन बने। कहते कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या ही लाजवाब। कैनिल प्रति सिक्सर उनके अंकल की तरफ से 200 रुपए का नकद पुरस्कार, और बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं कैनिल। इधर के किंग है कैनिल, अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी। इस बीच मिडल ऑफ द बैट और ये 6 रन, लाजवाब। ओह माय गॉड, ये 200 ट्रांसफर करेंगे, डिजिटल ट्रांसफर होगा, बहुत ही लाजवाब। जैसे ही बात सुनी कैनिल लकी नंबर 1, सोने पे सुहागा, 1 के पे 1 का 1 नंबर, और ये शॉट भी 1 नंबर था। क्या ही लाजवाब, हल्ला बोल दिया है कैनिल का बल्ला, माशाअल्लाह क्या ही लाजवाब बल्ला। ये हिट बोली थी ये गेंद पर, और इस बीच ब्लॉकर में डाली गई है गेंद, जड़ में थी ये गेंद, उसको खेला लेग की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ स्कोर 68 रन। तो ये जो टारगेट है पहाड़ बनता हुआ।
छोटा सा गांव नहीं है, छोटा सा डुंगर नहीं है, तो पहाड़ बन चुका है, रनों का अंबार लग चुका है, रनों का ढेर। और इस बीच दिशाहीन गेंदबाजी, देखना होगा इशारा अंपायर का, वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। अभी भी इस ओवर से 4 गेंद आनी शेष, यानी ये स्कोर 80 के आसपास का नजर आता है। 4 ओवर में 24 रन थे, 4 ओवर में 24 थे, ये आखिरी ओवर है और रन बने 69। अच्छी गेंद, और इस बीच 1 रन चुरा लिया। केनिल के लिए ऑफर कंटिन्यू है। 7-0-70, 6 विकेट के नुकसान पर सिक्सर लगाने के लिए केनिल के लिए। और इस बीच केनिल के बल्ले से गेंद डर रही है या गेंद खुद ब खुद बाहर जा रही, पता नहीं। केनिल जो कि बड़े ही भारी शरीर के हैं, और मैं बता दूं कि केनिल ने शायद पिछली लीग में भंडारी प्रीमियर लीग सीजन 7 में मेडन ओवर विकेट, 2 विकेट और 1 मेडन ओवर डाली थी, और शायद इन्होंने उसके बाद हैट्रिक विकेट भी ली थी। हैट्रिक विकेट लेने वाले एकमात्र भंडारी समाज सीजन 7 प्रीमियर लीग में एकमात्र हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज केनिल, एकमात्र। और उनके साथी जो सामने वाली टीम में संजय भाई, बिल्कुल मरून कलर की कैप पहनी है उन्होंने मेडल ओवर डाली थी, और उस मैच में केनिल ने मेडल ओवर डाली थी। तो आमने सामने कप्तान गुरु और चेला आमने सामने है आज। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए संजू बाबा, झुकेगा नहीं। 78 रन, बहुत ही बड़ा लक्ष्य, बहुत ही बड़ा लक्ष्य। आखिरी गेंद, 78 रन, पिछली मैच में बने थे 75, चेज नहीं हुए थे, इस मैच में बने 78। क्या ये बेंगलोर के पीछे यहाँ 200 चेज होते हैं? बहुत ही बड़ी दर्शक बने फील्डर बना दर्शक। 84 रन, 85 का टारगेट, डीजे बजा दे।
हेड टाइगर्स और MV11 पार्टी अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भेज दीजिए। तो यहां से प्रारंभिक बल्लेबाज प्लीज आ चुके हैं। मैच महाकाल और हेड टाइगर्स के बीच टॉस की कार्यवाही की जाएगी, तो प्लीज अपना 11 अपने 12 में जरूर यहां बिठाएं। महाकाल 11 संजान आ चुकी है। हेड टाइगर्स नाश्ता हो रहा है या नाश्ता हो चुका है, प्लीज आप अपना 11 और डिसीजन पहले से तय करके आए। तो यहां से रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मैं बता दूं कि पहली 4 ओवर में 24 रन थे, उसके बाद की 4 ओवर में 60 रन बने। पिछली 4 ओवर में उदवाड़ा गांव में 60 रन, 5 ओवर में 40 थे, उसके बाद 3 ओवर में 44 रन बनाए। क्या ही लाजवाब, यानी प्रति ओवर 15 की एवरेज से। इसलिए मैंने एक बात कही थी कि लास्ट ओवर में 23 रन आए थे कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उदवाड़ा के बल्लेबाजों ने कोशिश छोड़ी नहीं थी, उम्मीद लगाए रखी थी कि रन बनेंगे यहां से, तो रन बने भी और मैच भी बन गया है। अब यहां से बड़ी पारी कौन खेलेगा, यहां से बड़ी पारी कौन खेलेगा? पार्टी 11 की ओर से कौन है वो बल्लेबाज जो जिसमें कैनिल, सचिन, विनीत जैसी बल्लेबाजी की आदत हो? हेड टाइगर्स नाश्ता हो गया है, तो प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए आ जाओ। पहली गेंद अपील की गई लेकिन नकारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिंदी गेंद से 84 बनाए हैं, 85 का लक्ष्य। बड़ा स्कोर इस ग्राउंड पे चेज नहीं होता, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हो तो बड़ा स्कोर भी छोटा बन जाता है। और इस बीच अच्छी गेंद दी, बड़ी मछली जाल में फंसाई, मछली जाल में फंसाई और डीजे वाले को प्रियंका है नए बल्लेबाज। और यहाँ दूसरी गेंद पर बड़ी मछली जाल में फंसाई है हेमंत ने। तो यहाँ से ये जो प्रेशर है वो रनों का, भंडारी प्रीमियर लीग सीजन 7 में जरा बापा 11 की ओर से खेल रहे थे प्रियांक पटेल और मिनी भंडारी प्रीमियर लीग में खेलते हुए पार्टी MV11 पार्टी की ओर से। तो यहाँ से इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े हिट लगाए, तो वैसी ही बल्लेबाजी करना होगी। जहां तक मैं बात करूं, पिछला जो लीग मैच था जो सीजन 7 भंडारी प्रीमियर लीग का, जिसमें जीतेश भंडारी ने हैट्रिक सिक्सर लगाए, जो रोहन भाई से बात कर रहे हैं। और इसी एक रन से खाता खुलता हुआ रोहन भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आपके पीछे जो जीतेश भाई एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने पिछली लीग में हैट्रिक सिक्सर लगाए थे।
हैट्रिक सिक्सर लगाए थे शायद जितेश भाई ने। तो इसी तरीके से यहाँ और भी कुछ ऐसे हमारे चाहने वाले जैसे कि जीगू भाई, उन्होंने भी पिछले सीजन में यहाँ हैट्रिक सिक्सर भी लगाए थे और एक ही ओवर में बहुत ही बड़े रन बनाए थे। तो इसी तरीके की बल्लेबाजी यहाँ करनी होगी। और इस बीच अच्छी गेंद थी, उसको खेला है पॉइंट की दिशा में और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार। अंपायर का इशारा 4 रनों का। बहुत ही अच्छे गैप निकाला था गली और कवर के बीच में से। जवाब तो यही चीज जैसे कि राइवलरी जो चल रही है आईपीएल में 12 मई तक, तो उसी तरीके से ये भंडारी प्रीमियर लीग में भी चल रहा है। हेड टाइगर्स કોમેન્ટ્રી બોક્સ માટે આવો, નહીં તો તમારી 2 ઓવર કટ કરવામાં આવશે. સામેવાળી ટીમ 10 મિનિટની તમારી રાહ જોઈ છે. दैवत आप टॉस करने के लिए आ जाइए. और गेंदबाजी के लिए आए हैं कैनिल। जहां तक बात करूं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छा रनअप लेकर अच्छी गेंदबाजी करना बहुत ही बड़ी बात है। लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। और यहां से पहली गेंद, कैनिल की पहली गेंद, बाहरी किनारा और स्लीप के फील्डर का सहारा मिला नहीं। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी दूर रही थी। अगर पहले से संजू यहां से रनिंग लेते तो शायद ही कैच बन सकता था। तो कहते ना क्रिकेट में आप जब गेंदबाजी, जिस तरीके से गेंदबाज रनिंग के लिए जब भागता है तो उसी तरीके से फील्डर को भी अपना स्टार्ट लेना चाहिए। अगर वो स्टार्ट मिल जाता है तो कैच बनना आसान हो जाता है। हेड टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है सामने वाली टीम को, यानी महाकाल संजान 11 को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और इस बार हाथों से घुमाया था गेंद को और गेंद गई है सीमा रेखा के पार। अंपायर का इशारा 4 रनों का। डीजे और यहां जो के और इस बार पॉइंट के कवर के ऊपर से गेंद भेजा सीमा रेखा की और लगातार बाउंड्रियां लेते हुए इस ओवर में दूसरी चौका और इसी चौके की मदद से स्कोर 14 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर और इसी तरीके की अगर बल्लेबाजी होगी तो मैंने पहले ही कहा था कि रनों का पहाड़ जो है वो छोटा हो जाएगा। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी
जहां तक बात करूं मैं तो अंपायर सत्यम झा और अंकित झा वहां मौजूद और हमारे यूट्यूब भी मौजूद है। और जहां तक ऑनलाइन स्कोरर और ऑफलाइन स्कोरर तुषार यादव यहाँ मौजूद बिल्कुल मेरे बाजू में, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बीच अच्छी कैच बन जाती अगर हाथ में आ जाती तो। गेंद दूर निकाला था लेकिन थोड़े हाथ लंबे थे, कानून के हाथ और इनके हाथ बहुत लंबे हैं, थोड़े से दूर रह गई गेंद। कहते ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो इसी तरीके से इनके हाथ भी, इनकी हाइट भी उतनी है, अभी एज कम ऐसा लग रहा है, फिर भी अच्छी फील्डिंग, चौका बचा है अपनी टीम के लिए, शायद 3 रन बचाए और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का दूसरा ओवर और उसकी आखिरी गेंद। ओह माय गॉड, जमीन को बिल्कुल गुदगुदी करती हुई गेंद सीमा रेखा के पार। प्रियांक के बल्ले से, प्रियांक जो भंडारी समाज सीजन 7 में तीसरे नंबर पर थे एमवीपी प्लेयर में, बेस्ट बैट्समैन में। तो यहां से अपने कोटे का दूसरा हेमंत और पारी का तीसरा ओवर लेकर, पिछला ओवर थोड़ा महंगा होता हुआ, पिछले ओवर से रन आए 14 और पहले ओवर से रन आए थे 5, रन बने हैं 19। तो यहां से 19 रन, अभी भी रन तो चाहिए ज्यादा लेकिन रन बन रहे, बल्ले से आ रहे रन, चौके बटोरे कुछ और यदि वो स्वीप खेलना चाहते थे, थोड़ी सी दूर रही थी ये गेंद। और इस बार अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त के ऊपर आप देखेंगे कि पंजा खुला है रनों का, वाइड के साथ चौका। ये तकलीफ में आ सकती है टीम अब उदवाड़ा, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज और भी बड़े हिटर है, और आपके अगर पहली स्पेल में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज इस तरीके से अगर कीपर का और फील्डर का सहारा नहीं मिलेगा तो उनका हौसला टूट जाएगा और रन बनते जाएंगे। छठे गियर में गाड़ी खुद ब खुद डाल रहे हैं यहाँ, और इस बीच समझ बुझ के साथ 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। और यहां से केयूर की ओर से प्रियांक के लिए प्रति शिक्षक 500 रुपए का पुरस्कार। केयूर
भाई की ओर से मैं बता दूं कि रनर अप रहे थे पिछले सीजन प्रीमियर लीग भंडारी समझ सीजन 7 का रनर अप के कप्तान केयूर भाई की ओर से प्रियांक के लिए प्रति 500 रुपए का पुरस्कार। लेकिन इस बार ये सिक्सर के चक्कर में मैच गया, यहां से उड़ाया था, लेकिन वहां संजू मौजूद। संजू ने भी बड़े बड़े हिट लगाए अपनी आखिरी डेथ ओवर में। जब उनको बल्लेबाजी का मौका मिला था तो क्या ही लाजवाब हिट लगाए थे। मैं बता दूं कि धर्मेश भाई की जो टीम थी वो सीजन 7 में बाहर तो हो चुकी थी, लेकिन आखिर में उनको एक पारी खेलने का मौका मिला था। बहुत ही लाजवाब, शायद 23 रन बनाए थे उसमें, उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करी थी। और इस बीच नए बल्लेबाज आए चेकू। बिल्कुल जिस तरह से हम जैकी चैन का नाम लेते इसी तरह इनको लोग प्यार से जैकू बोलते। और इस बीच गेंद थोड़ी सी ऊपर थी, अपील को नकारा है। रनों की गति पे थोड़ी सी ब्रेक लगी है। अभी भी एक गेंद आनी शेष, रुका हुआ स्कोर 25। बिल्कुल उदवाड़ा गांव का जो अर्शी 11 उदवाड़ा गांव की जो टीम ने जो स्कोर बनाया था वही स्कोर बनता हुआ यहां से। लेकिन आखिरी समय में जो पारियां खेली थी बहुत ही लाजवाब, अच्छी गेंदबाजी। अब सीधा साधा समीकरण, 30 गेंदों में 60 रन, प्रति गेंद प्रति ओवर 12 की रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर 12। हेमंत ने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। केनी अपने कोने का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे नितिन। बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं केनिल, और यहां से केनिल को कम से कम बिंदी गेंदें ज्यादा डाले, कम से कम रन देने होंगे। अगर यहां से कुछ रन ज्यादा आ गए, क्योंकि उनका जो पिछला ओवर घटा था बहुत ही महंगा था, 14 रन दिए थे उसमें, तो यहां से केनिल को अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करनी होगी। और अगर यहां से कोई बड़ा ओवर मिल गया, जिस तरीके से आखिरी ओवर में आपकी टीम ने, शायद जिसमें आपने ही एक सिक्सर लगाया था, ओह माय गॉड, व्हाट अ बिग हिट, बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई गेंद, चाबुक शॉट, करारा चौका बटोरा है। केनिल बहुत ही महंगे साबित होते हुए यहां से पिछली ओवर में 14 रन दिए थे, इस ओवर की पहली गेंद पर चौका बटोरा है। खतरे की घंटी, और केनिल की गेंदबाजी अगर अच्छी नहीं हुई तो मुश्किलें खड़ी होगी आने वाले गेंदबाजों के लिए। और बल्लेबाज की आंखें जम चुकी है और उनका बल्ला हल्ला बोलने के लिए तैयार है, और बल्ला भी चेंज कर लिया गया है।
एक बार पीछे फिर से फील्डर मौजूद। एक रन चुरा यहाँ से। अब यहाँ से जो रन बने हैं 84, उसको 85 करना है। कितने रन बनेंगे देखना होगा। इस ओवर से केनिल क्या वापसी कर पाएंगे। तो यहां से रुका हुआ स्कोर अभी भी 30 पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। जहां तक बात करूं उदवाड़ा गांव का, अर्शी उदवाड़ा का, इस बीच मिडल ऑफ द बैट फील्डर नीचे मौजूद है। गेम उनसे दूर है या क्या नहीं देखना होगा। यहां से विकेट का पतन, अच्छा कैच और अच्छी मैच। अशोक भाई वलसाडનું સ્વાગત અક્ષિતભાઈ કરશે પ્લીઝ। तो ये मैच बहुत ही रोमांचक मोड में है सिद्धार्थ भाई, और जो सामने वाले छोर पे है नितिन भाई, उनका जो उम्र है वो 40 प्लस में मेरे साथ खेलते हैं। हम बचपन से ही खेलते आए हैं, जब से हमने क्रिकेट सीखा है हम साथ में खेले हैं। बहुत ही डेंजरस प्लेयर्स है। उन्होंने जो एक कवर के क्षेत्र में जो स्ट्रोक खेला था वो बहुत ही उम्दा स्ट्रोक था। और ऐसे बल्लेबाज है जो ये गेम को अभी भी निकाल सकते हैं। उनमें वो क्षमता है कि ये गेम को निकाल सकते हैं, भले ये मुसीबत का दौर है। और एक वाक्य मेरे प्रज्ञेश भाई जो कि पग्गू, उन्होंने बताया था, ना नाम बड़ा ना पद बड़ा, ना नाम बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये मुसीबत का दौर है, उसमें नितिन भाई शायद बड़े बन सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही भविन पटेल हमारे बीच, मेरे साथी कमेंटेटर। कुछ क्षण बिल्कुल वो अच्छी बातें ओवर के बीच बीच में बता देते हैं। तो कहा कि न कद बड़ा न पद बड़ा, न कद बड़ा न पद बड़ा, न नाम बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो यहाँ से नितिन अभी भी यहाँ मौजूद है। 3-4 चौके लगाए इन्होंने। क्या ही कवर ड्राइव वो शॉट थे और क्या ही खूबसूरत। और इस बीच दीपेश ने पहली गेंद पे थोड़ा सा मौका बनाया था, गेंद ढूंढने में सफल रहे नहीं। और अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल दिया गया है अंपायर का इशारा। सिद्धार्थ भाई, जैसे आपने बताया था कि सुबह की चाय और बड़े लोग की राय टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे आपको राय लेनी पड़ेगी। वैसा ही एक वाक्य हुआ, आपके पास एक अच्छे कप्तान होते तो ये वाक्य नहीं होता कि आप अच्छे फील्डर ऑन साइड की दिशा में रखते। जी जरूर, बहुत अच्छी बात। और इस बीच मिडिल ऑफ द बैट गेंद को भेजा है बिल्कुल सीमा रेखा के करीब। बहुत ही बड़ी छलांग लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ क्रीज भी होते तो भी ये कैच और ये गेंद नहीं पकड़ पा रही, इतनी दूर थी। लेकिन अच्छा प्रयत्न किया था फील्डर द्वारा। बहुत ही बड़ा गेंद तारामंडल में, और ये धड़कने तेज करने वाला शॉट है। दीपेश भाई ने आते ही हल्ला बोला है और उन्होंने आते ही पहली गेंद पर चौका जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैं बता दूं भाविन भाई कि यहाँ से रनों का जो पहाड़ है वो अब थोड़ा सा छोटा नजर आता हुआ। रन बन चुके यहाँ से 37 बन चुके हैं, और मैच का हाफ, एक मैच का हाफ पढ़ने को एक गेंद बाकी, 4 ओवर समाप्त होने को 37 बने हैं, 84 बनाने हैं। तो यानी यहाँ से आखिरी गेंद पर अगर चौका आएगा तो 4 ओवर के बाद उदवाड़ा गांव के 29 रन थे
और यहाँ चौथा ओवर प्रगति पर 37 बन चुके। तो क्या कहते इस गेंद के बाद आने वाली 4 ओवर में किस तरीके से ये टीम खेलेगी? आंखों देखा हाल जरा बताइए। ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। 6 जाने के बाद उनकी लय बिल्कुल नहीं थी और ये एक्स्ट्रा के जरिए स्कोर उनको बढ़ोतरी मिली है। और ये जो स्ट्रोक था उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइमिंग किया था और नजर नहीं हटाई गेंद से और गेंद सीमा रेखा पार गई थी। अब जो मौका है बल्लेबाज के पास वो हावी है गेंदबाज के ऊपर। हाँ भाविन भाई, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो 37 या 38 या 39 रन जो भी बने, जिसमें केविन की 2 ओवर में 30 रन बने। केविन के जो 2 ओवर है उसमें पूरे 30 रन बने हैं। बहुत ही महंगे। मैंने पहले कहा था कि इनका ओवर बहुत जरूरी रहेगा। ये एकमात्र ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने पिछली सीजन में, जो सीजन 7 था भंडारी प्रीमियर लीग, सीजन 7 में एकमात्र ये गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेने वाला बॉलर इस पिच के ऊपर, इसी एंड से, और मेडन विकेट, 2 विकेट और मेडल ओवर डालने वाला एकमात्र ये गेंदबाज। लेकिन आज देखो, कहते ना कि सूर्य कुमार बीच में बहुत फॉर्म में थे, बहुत नई में थे, अच्छे गेंदबाज गेंदबाजी के लिए डर रहे थे। लेकिन बाद में जो एक दौर आया ऑस्ट्रेलिया के सामने, 3 मैच में पहली गेंद पर डक, दूसरी मैच में पहली गेंद पर डक, तीसरी मैच में पहली गेंद पर डक। यानी कभी कभी दिन अच्छे होते, कभी खराब हो जाते। एवरी डे इज नॉट संडे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने सही फरमाया। मैं आपको सचिन का एक वाक्य बताना चाहता हूं, जो गॉड ऑफ क्रिकेट है। ओके, कैनिल ने जो करिश्मा किया था आज वो करिश्मा नहीं कर पाए। मैं सचिन का जिक्र कर रहा था, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है जिन्होंने 16 साल की उम्र में अगेंस्ट पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट खेला था, जहां पे उनको नाक से गेंद टकराई थी और उनको खून निकल रहा था। सामने वाले छोर पे सिद्धू ने उनको बताया कि बच्चे तू आप चला जाओ, आप अच्छी पोजीशन में नहीं हो। लेकिन सचिन का एक वर्ड था, वो वर्ड था मैं खेलेगा, और वही वर्ड ने उनको गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया। तो ये क्रिकेट है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद भाविन पटेल, बहुत ही अच्छी बातें बताते हुए हमारे बीच। थोड़ी सी सुबह खुशी जो थी चेहरे पे, वो उनकी टीम शायद मैच से, इस लीग से बाहर हो गई, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको सदमा जैसा अभी हारेगा। अगर मैं मेरी टीम का कप्तान हूं तो तकलीफ तो होगी, और आप तो कोच हो, मेंटर हो, तो आपको जरूर होना चाहिए। मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने जो कल इंटरव्यू दिया था उसमें उस दिन कहा था, दिल्ली के सामने जब हारे थे तो कहा कि ये हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये मैं बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह मैं मैच की तरफ मुड़ता हूं। पारी का 5 ओवर प्रगति पर अक्षय आए गेंदबाजी करने के लिए, रन बने 41। अभी भी जीत के लिए रन चाहिए। आने वाली 23 गेंदों में 45, 23 गेंदों में 44 रन, 44 रन चाहिए। 41 बने तो गेम ऑन है और प्रति ओवर 11 की एवरेज है। तो यहाँ से आपकी सोच क्या रहेगी, जिस तरीके से आप अपनी टीम को लेकर चलते हैं? तो भाविन पटेल भाई, मुझे ये बताइए कि यहाँ से किस तरीके, दोनों ही बल्लेबाज ने बड़े हिट लगाए हैं, और अगर आखिर तक ये बल्लेबाजी मौजूद रही तो ये बड़ा जो स्कोर है, जो आपकी टीम सुबह 76 चेज नहीं कर पाई, तो क्या ये अगर आखिर तक रहेंगे तो ये 85 चेज हो जाएंगे? जी बिल्कुल 85 चेजेबल है, क्योंकि जो पोजीशन में है और जो प्लेयर्स दोनों खेल रहे हैं वो बहुत ही अनुभवी है। और एक बल्लेबाज जो सामने वाले छोर पे उन्होंने अभी 6 लगाया था, और ये खतरे की घंटी, ये खतरे की घंटी, ये निशानी, ये आ बैल मुझे मार, ये लॉलीपॉप, आने वाली जो गेंद है उनको लॉलीपॉप की तरह मिलेगी कि ये गेंद आप उसमें 6 रन निकाल कर अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में ला सकते हो। जी जरूर। और यहाँ से वापस नो बॉल भी मिला है, फ्री हिट भी मिली है। तो सबसे पहले जो नो बॉल खेला था किसी क्रिकेटर ने, तो नो बॉल पे जो फ्री हिट का जो मौका मिला था, तो सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग, जिसको मौका मिला था 2007 या 2008 में, पहली ही फ्री हिट खेलने वाला कोई बल्लेबाज है तो वो वीरेंद्र सहवाग, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ से शायद गेंदबाजी एक्शन का लाया गया है। आपने सहवाग का जिक्र किया था, तो मैं आपको एक वाक्य बता देता हूं। जो लॉर्ड्स में फाइनल खेला गया था, दादा और सहवाग
बल्लेबाजी कर रहे थे और हमको 325 चेज करना था। दादा ने बोला था सहवाग ने पहली गेंद में चौका लगाया। दादा ने टैप करते जाते हुए बोला कि अब वीरू अपना 4 आ चुका है, आप रुक जाना। लेकिन वीरू ने नहीं माना और 5 गेंदों में 5 चौके लगाए। आखिरी गेंद पे सिर्फ उन्होंने डिफेंस किया था। तो ये वीरू की स्ट्रेटेजी थी। जी सही बात है। और लॉर्ड्स के ग्राउंड पे क्या ही खूबसूरत एंजॉय किया है। जब वो स्कोर चेज हुआ था, शायद फ्लिंटॉफ को जवाब दिया था सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक बॉल को कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। वह भी लाजवाब। वहां युवराज और मोहम्मद कैफ ने शायद पारी खेली थी। और इस बीच इस मैच में आगे बढ़ते हुए और यहाँ पॉइंट की जानिब से खेला है, बिल्कुल थर्डमैन के करीब। फील्ड अच्छी की गई है, एक ही रन से संतोष करना होगा। જે પણ બાઇક ગ્રાઉન્ડમાં છે પાર્કિંગ ઝોનમાં મૂકે, આપણી પાસે ઇનફ પાર્કિંગ ઝોન છે। ગ્રાઉન્ડ પર કોઈ પણ વ્યક્તિ બાઇક ના લઈ જાય પ્લીઝ, કારણ કે આપણને આ ગ્રાઉન્ડ બહુ જહેમતથી મળે છે, બહુ મહેનતથી મળે છે। તો કોઈ પણ વ્યક્તિ, આપણા ખેલાડી મિત્રો અને દર્શક મિત્રોને વિનંતી છે કે બાઇક જેમનું પણ હોય એ સુરક્ષિત પાર્કિંગ ઝોનમાં મૂકે। થેન્ક यू। फिलहाल सिद्धार्थ हम मैच की तरफ बढ़ते हैं। मिलू डाल रहे हैं गेंद और दाहिने हाथ के बल्लेबाज खड़े हैं क्रीज पे, लाइक क्रीज गेंद। एक करारा प्रहार था बट तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। रनों की गुंजाइश को रोका फील्डर ने। और जो मुकाबला है बहुत ही कड़ा होने वाला है, बहुत ही अहम है। जहां तक मैं समझता हूं जो नितिन 18 नंबर की टी शर्ट कैरी कर रहे हैं, सामने वाले छोड़ पे है, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है। जी थैंक यू, धन्यवाद। इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा था और शायद गेंद भी ऑफ स्टंप से दूर जा रही थी, तो यहाँ से भी रन बने हैं 44 रन। जीत के लिए अभी भी रन चाहिए 41 है। और ये बहुत ही अच्छी ओवर है मीलू की। मैं बता दूं कि इसमें तीन बिंदी गेंद और एक सिंगल आया है, केवल 4 गेंदों में 1 रन। यानी डेथ ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी बहुत ही फायदेमंद है। और यहाँ से रन केवल 1 मिलेगा। दीपेश जो कि जिन्होंने अच्छा कैच भी पकड़ा था एक्स्ट्रा कवर के पास, और आते ही इन्होंने एक बड़ा हिट भी लगाया है। अभी भी इस ओवर से 18 गेंदे 40 रन। अब मैं आपको एक बात बता दूं भाविन पटेल, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर कि उदवाड़ा गाम, अर्शी उदवाड़ा गाम ने पिछली 3 ओवर में अपनी इनिंग में 44 रन बनाए थे। अब इनको 44 नहीं बनाना है, इनको जीत के लिए 40 बनाना है। तो वो रन चेस करने के लिए दिया था और यहाँ आप इनको जीतने के लिए 40 बनाना है। तो आप किस तरीके से यहाँ से खेलना चाहेंगे और अपना अगर कोई साथी खिलाड़ी खेला तो उसको कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने बताया कि 44 रन बनाए थे 3 ओवर में, लेकिन जो 44 रन बने थे वो बिना प्रेशर बने थे। वो पहला इनिंग था, उनके पास कोई दबाव नहीं था। लेकिन ये जो है उनके पास दबाव है। 18 गेंद में 40 रन आपको दबाव में बनाना है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा कि मेरे को 18 गेंद में 40 बनाना है। जब वो खेल रहे थे पहले इनिंग में, तब उनको कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, उनको अपना स्वाभाविक खेल खेलना था। लेकिन अब दीपेश और नितिन को भी वही सोचना पड़ेगा कि मेरे को मेरा स्वाभाविक खेल खेलना है, क्योंकि मेरी टीम को, अगर मेरी टीम की नैया पार करनी है, 18 गेंद में 40 रन बनाने हैं, तो हमको स्वाभाविक खेल खेलना पड़ेगा। ये भूल जाना पड़ेगा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। जी सर, एब्सोल्युटली राइट। आप बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि वो जो था बगैर प्रेशर का था। कहते हैं कि अगर हमें खुले हाईवे पे गाड़ी चलाना और आजू बाजू में कोई भी ट्रक ना हो तो हम 150 की स्पीड से भी चलाएंगे। लेकिन अगर ट्रैफिक में हम अगर कोई 160 की स्पीड से भी चला ले तो हमें समझ पड़ेगी कि ये ट्रैफिक वाली गाड़ी से गाड़ी लेकर गुजरना है, ये ट्रैफिक वाले हाईवे पे हमें जम के बाइक चलाना है। तो यहाँ से तो फिर हमें ऐसा ही कोई चाहिए, जैसे कि रिंकू बल्लेबाज ऐसे है। मेरे दोनों अंपायर्स को निवेदन है कि हमें पूरे दिन में 7 मुकाबले खेलने हैं और 8 ओवर के, तो प्लीज थोड़ा सा आप जल्दबाजी करें। और कप्तान और ओनर्स को भी विनती है कि थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर आयोजन करते हैं हम, तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और 18 गेंद 40 रन, हम मैच की तरफ बढ़ते हैं तो 18 गेंद में 40 रन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है आईपीएल और ये T10 जो कि टीवी पे हम देखते रहते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ओवर में भी 30
30 रन बनते हैं। और युवराज सिंह की बात करूं, उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ दिए थे, इतिहास बनाया था। 40 मिनट के अंदर मैच समाप्त करना है, प्लीज लेट ना करें। भाविन पटेल सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैंने एक बात कही थी कि अगर इस बीच मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद 1 रन मिलेगा, कि जो इंसान कहते हैं कि पानी से नहाता है तो वो लिबास बदलता है, और यहाँ हमें पसीने से भी नहाना और इतिहास भी बदलना है। वो पसीना बहाना ही क्या होता है जिसमें हम इतिहास न बदले, क्योंकि हमारे देश ने इतिहास बदला है। हमारा देश का इतिहास किसे नहीं पता, हमारे बड़ों ने, हमारे वडीलों ने, यानी हमारे परदादा के दादा, वो लोग ने कैसे कैसे कारनामे किए होंगे हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमारा देश इतिहास से भरा पड़ा है। तो वही इतिहास अगर यहाँ बदलना है भंडारी समाज ये मिनी प्रीमियर लीग में, तो कम से कम यहाँ से किसी को 1-2 बड़े हिट लगाने। अगर हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, जैसे कि हम बार बार नाम सुनते, बंटी पटेल, वो उस्मान पटेल और इसी तरीके से नाजिम गुल्ली, तो ऐसे जब क्रिकेटर जब कोई खेलता है तो तब वहां लोग बात क्या करते मालूम, 40 रन चाहिए। हाँ, तो ऐसे जो बड़े बल्लेबाज है वो लोग क्या कहते मालूम, 36 रन बनाने हैं, 18 गेंदों में केवल 6 छक्के चाहिए, 12 गेंदें एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस इंसान का आपने जिक्र किया, जिस खिलाड़ी का, वो सब खिलाड़ी के साथ मैं खेल चुका हूँ। फिलहाल हम हमारे मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये शॉर्ट गेंद थी, उसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया, वहाँ पे सेफ हैंड। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 47। तो यहाँ से गियर चेंज करना पड़ेगा नितिन और दीपेश को। और आपने जैसे बताया नाजिम गुल्ली, बंटी पटेल, ये सब खिलाड़ी के साथ हम खेले थे, और बंटी जैसा प्लेयर सीरियसली यहाँ पे कोई नहीं है। हमारे गुजरात में एक अच्छा प्लेयर है वो। ये शॉर्ट गेंद थी, हाँ बैल मुझे मार, वैसी गेंद थी लेकिन नहीं मार पाए, वो उनका दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल, हलवा रखा गया था लेकिन जलवा नहीं दिखा पाए, तो उनको जलवा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम गेंद आपके पास बची है और आपकी टीम को जिताने के लिए लक्ष्य भी बहुत लंबा है। तो ये मुसीबत के दौर में से आपको निकलने के लिए बड़े बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे, और बड़े हिट्स नहीं लगेंगे तो आप गेम से बाहर निकल जाओगे। जी जरूर, बराबर सही बात है। और इस बीच 2 बार शॉर्ट पिच गेंद मिली थी और यहाँ नेहले पे देहला, नो बॉल दिया गया है, नो बॉल दिया गया है, मौका मिला है। अब यहाँ से मौका बना है, कहते हैं कि ना मिल जाए जिंदगी, हर खुशी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, मिल जाए हर खुशी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का बहाना देती है। तो इसी तरीके से ये अधूरी ख्वाहिश ही नो बॉल पूरी कर सकता है। ये पहले हलवा रखा गया था, जलवा दिखा नहीं पाए गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग की दिशा में खेल सकते थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको भी नहीं खेल पाए। अब नो बॉल, फ्री हिट, हवा का बहाव, हवा के बहाव के साथ तैरना और उसके साथ चलना बहुत ही आसान होता है। तो इस बल्लेबाज को मौका है। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट, ये गेंद सीमा रेखा के पार और उसके ऊपर से हवाई यात्रा में तारामंडल में 6 रनों के लिए न सूरत देखते हैं न मुहूर्त देखते हैं, ये दोनों अपनी टीम की केवल जरूरत देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस शॉट के बारे में आप? बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, ये करारा स्ट्रोक था। जैसे ही देखा, पढ़ लिया कि ये गेंद अपने रीच में है और उन्होंने बैक कर दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। उनको फील्डर बना दर्शक और दर्शक बने प्रेक्षक, कैसा हो गया। ये हमारे प्रज्ञेश भाई जिधर किधर भी हो यहाँ पे आएंगे, उनका ये डायलॉग है, ना नाम बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो वैसे मुसीबत के दौर में दीपेश भाई है। अभी दीपेश भाई ने अभी एक लंबा हिट लगाया था अपनी टीम के लिए। अब 12 गेंद 31 रन, यानी कि 12 गेंदों में आपको 5 क्लीन हिट लगाने हैं। पहले मैच में आखिरी ओवर में 30 रन की दरकार थी, लेकिन नहीं, 30 रन पहली इनिंग में आए थे, सॉरी, तो पहले इनिंग में 30 रन आए थे। अब वही है कि 12 गेंद 30 रन, यानी कि 15 की रन रेट के साथ खेलना है। अगर नितिन भाई 6 मारते हैं तो जितेश भाई की तरफ से 200 रुपया और मेरी तरफ से भी 200 रुपया। ये जितेश भाई और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से 200 रुपये का इनाम
नगद हम डिजिटल ट्रांसफर कर देंगे, जहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान उठाया है कि भाई डिजिटल जमाना लाना है हमको, तो वैसे ही हम डिजिटल ट्रांसफर करेंगे। जितेश भाई, आप और मैं बिल्कुल 200 रुपए की दरकार। जी, बहुत अच्छी बात कही। और इस बीच हम मैच की तरफ मुड़ते हैं और इसमें मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है बिल्कुल सीमा रेखा के पार और ये 6 रन। डिजिटल ट्रांसफर जरूर होगा और करना पड़ेगा। बहुत ही लाजवाब। और हितू सरीगाम की तरफ से भी 200 यानी कि 600 रुपए के इनाम के हकदार बन गए नितिन आप। तो हम लोग शाम को साथ में पार्टी करेंगे। हितू भाई, आप कहीं भी हो, आप प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए और हमारा साथ निभाए और नितिन का हौसला भी बढ़ाए, क्योंकि अब जो गेम है वो 11 गेंद और 25 रन, 11 गेंद 25 रन। यहाँ से अगर 2 हिट लंबे लग जाते हैं इस ओवर में तो गेम पूरा पलट जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं पिछली 3 गेंद पर 2 बड़े हिट लगे हैं। तो मैंने जो बात पहले कही कि बड़े क्रिकेटर बात करते हैं कि 36 चाहिए तो 6 6 लगाना है, 12 गेंद एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से इनके पास गेंदें बहुत है और रन उससे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहली इनिंग की लास्ट ओवर थी उसमें 3 सिक्सर लगे थे, 2 वाइड, 1 सिंगल और 2 डॉट, 23 रन बने थे। अब यहाँ से जीत के लिए 11 गेंदों में 25, तो ये आसान नहीं है। अभी भी कुछ डॉट गेंदें मैच में और रन में भंग डाल सकती है। और ये डॉट गेंद एक विकेट के बराबर है। यहाँ से डॉट गेंदें मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जी बिल्कुल, ये वापसी करी, ये गेंद खराब ही थी लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया, अर्ली शॉट खेल दिया और डॉट गेंद चली गई। फिलहाल मेलू टू नितिन, फिर से वही प्रयास। उनको पता है कि मेरे को हिट ही करना है, लेकिन ये गलत स्ट्रेटेजी है उनकी, क्योंकि आपने एक छक्का लगा दिया, उसके बाद 2 डॉट गेंद खेलना बहुत ही डेंजरस है। ये चौथा गेंद है। फिर से वही प्रयास, वहां पे फील्डर तैनात और अच्छी फील्डिंग। सही रन के साथ रनों की रफ्तार में जो बढ़ोतरी हुई थी वो थम सी गई और जहां पे उनको रन बनाने हैं अब दीपेश को अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। आने वाली 2 गेंद में कम से कम 1 लंबी हिट लग जाए तो आखिरी ओवर में कुछ मौका बन सकता है। जी जरूर, इन्होंने 2 बड़े हिट भी लगाए, 2 बड़े सिक्सर लगाए, तो इनके पास पावर हिट है। केवल आप बल्ले के बीचों बीच अगर हिट करते हैं तो यहाँ से फायदा हो सकता है। और यहाँ से अब जीत के लिए 24 रनों की जरूरत, और 24 रन बनाना यानी अभी भी आने वाली 8 गेंदों में तो यहाँ से 1-2 बड़े हिट लगाएंगे। अगर यहाँ से 1 चौका लग गया, अगर दोनों डॉट गेंद गई तो आखिरी ओवर बहुत भारी पड़ेगा। तो यहाँ से 1-2 बड़े हिट चाहिए। इस बीच खेला इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के करीब, आसानी से 1 रन छुड़ा लिया। अब वही 23 रन जो आखिरी ओवर में आए थे, क्रूशिक की ओवर में जो 23 रन आए थे, उस 23 रन वाली ओवर रहेगी। लेकिन आपने मेरे एक बात बताई कि वो खेली गई है बगैर प्रेशर के, और इस मैच को खेलना है प्रेशर के साथ। तो ये 23 रन नहीं बल्कि ये 23 का डबल 46 जैसा लगेगा। तो यहाँ से ये आखिरी गेंद, और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद ऊपर गई है लेकिन फील्डर नीचे मौजूद और विकेट। 23 रन की जरूरत जो आखिरी ओवर में आए थे। तो क्या कहेंगे इस 23 रन के बारे में? क्या ये 23 रन करेंगे? क्या जो क्रूशिक का जो ओवर था, मैं उसका एनालिसिस बता दूं। क्रूशिक ने आखिरी ओवर डाला था, पहली गेंद पर सिक्सर खाया था, उसके बाद सिंगल, उसके बाद वाइड, उसके बाद सिंगल, उसके बाद वाइड, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल 6, यानी 3 सिक्सर आए थे। तो क्या यहाँ से इस ओवर में 3 सिक्सर आ सकते हैं भाविन भाई? जी बिल्कुल, ये सोच भी रखनी पड़ेगी क्योंकि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची है। आपको अगर जीतना है तो 23 रन बनाना ही बनाना है, मैंडेटरी है ये। तो ये कोई प्रेशर उनके पास भी नहीं रहेगा क्योंकि कोई दबाव नहीं है। पहले हम सोच रहे थे जब शुरुआत करते हैं तब थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक का एक दबाव रहता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहती है। अब आखिरी 6 गेंद बची है, आप उसके पास आपके पास भी कोई दबाव नहीं है। आपको पता है कि आपको 23 रन बनाने हैं। अगर आप 23 रन नहीं बनाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। तो अभी आपको डू और डाई वाला सिचुएशन है। तो यहाँ से टीम की मजबूत कड़ी आई है जयेश, जिन्होंने अच्छी पारियां खेली है, लेकिन यहाँ से अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। रियान आए हैं
6 गेंदें 23 रन जीत के लिए। तो यहाँ से अगर पहली 2 गेंदें तय करेगी कि मैच कहाँ पलटेगा। अभी तक तो मैं बता दूं कि अर्शी उदवाड़ा गांव बिल्कुल जीत के करीब, उनका डग आउट। जल्दी करो अंपायर सर, प्लीज जल्दी करो, इतना लेट ना करो। हमारे कप्तान को विनती है कि प्लीज आप थोड़ा सा समय की पाबंदी रखें, और 40 मिनट्स हमको बहुत ज्यादा दिया गया है। पहली गेंद शॉट थी, पटकी हुई गेंद थी ऑन साइड की दिशा में, और अंपायर का इशारा वाइड। तो अभी भी 6 गेंद 22 रन चाहिए, और सामने वाले छोर पे जो जयेश भाई है वो बहुत ही वेटरन प्लेयर्स है। 40 अप में भी खेलते हैं, लेकिन उनका बल्ला अगर चलेगा तो ये 22 रन कम पड़ जाएंगे, 6 गेंद में भी कम पड़ जाएंगे। तो जयेश भाई का स्ट्राइक पे आना बहुत जरूरी है, और दिल्ली इतनी डेंजरस प्लेयर्स है, उन्होंने 2 लंबी हिट ऑलरेडी अपनी इनिंग्स में लगा दी है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है। जी बहुत ही बड़ी बात है। और इस बीच मैं बता दूं कि ब्लॉक होल में डाली गई ये गेंद बिल्कुल जमीन को गुदगुदी करती हुई ये गेंद सीमा रेखा के करीब गई। जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी से 1 रन छुड़ा लिया, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। अभी भी 21 रनों की जरूरत आने वाली 5 गेंदों में। और जयेश भाई जो कि अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं, तो शायद ये अपने ही डग आउट में शायद पावर पहले से सेट होकर आते हैं। ये केवल बल्ला घुमाना जानते हैं, और इन्होंने बड़ी पारियां खेली है इस ग्राउंड के ऊपर भी, और पिछले प्रीमियर लीग सीजन 7 भंडारी प्रीमियर लीग सीजन 7 में भी अच्छी पारी नाबाद इन्होंने उनके साथी पार्टनर जो कश्यप थे उनके साथ रहकर उन्होंने 42 रन की नाबाद पारी खेली थी, वो बहुत ही लाजवाब थी। लेकिन वो प्रदर्शन भूलकर अब हमें नया दौर है, नया जमाना है, नई पीढ़ी है, तो वो भूलकर आज का दिन हमें अच्छा बनाना है। तो उसके लिए 2-3 बड़े हिट की जरूरत। अगर वो 2-3 बड़े हिट नहीं आए तो फिर आपको यहाँ से सीधा अपना घर का जो रास्ता है वो धीरे से गाड़ी में बैठकर जाना होगा। जिस तरीके से आप यहाँ शांति से बैठे हुए, शायद वो इस मैच के बाद मेरे बाजू में आकर बैठ सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल सिद्धार्थ, ये जयेश भाई की बात करूं तो एक मैच ऐसा भी बना था जहां पे एक गेंद में 5 रन चाहिए था, मैं ही गेंदबाज था और मेरे को 6 जड़ दिए थे। तो ये काबिल तारीफ प्लेयर्स है, उनमें बहुत क्षमता भरी है। अभी भी 4 गेंद और 21 रन। शॉर्ट गेंद थी, उसको छोड़ दिया, अंपायर ने अपनी बाहें खोल दी लाइक शाहरुख खान। तो इस अतिरिक्त के जरिए स्कोर आगे बढ़ रहा है। अभी भी 20 रन की दरकार है, 4 गेंद 20 रन, यानी कि आपको 3 क्लीन हिट लगानी है इस मैच में, इस टूर्नामेंट में बने रहना है। तो अब ये बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद गई है शॉट एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी भी आपके पास मौका है, गेम ऑन है। 3 गेंद 19 रन, ये रन मैंडेटरी चेज करना है, ये हमारा एक नियम है, इस टूर्नामेंट का नियम है। तो यहाँ पे अगर आप कोई गलती नहीं करते गेंदबाज, तो ही ये मैच अगर आपके पक्ष में नहीं रहेगा। ये गेंद हवा में है, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, और औपचारिकता बच गई है सिद्धार्थ भाई। अब शायद ये 2 ही गेंद बची है महज, अगर आप गेंदबाज कुछ गलती नहीं करता है तो ही ये मैच हार सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कोई गलती की गुंजाइश नहीं। आप अच्छे देखो, यश दयाल के सदमे में मैं आज भी रिंकू सिंह आए थे, कम से कम इनका 8 केजी वेट भी उतर गया इतने दिनों में, और शायद वो जो लाइन अप रहती है उसमें सबसे नीचे रहते उनका नाम, क्योंकि वो रिंकू सिंह ने ऐसा हल्ला बोला था कि शायद देखो अगर मैच के बीच में अगर आप देखें कि 5 गेंदों में 5 छक्के लगे तो ये हो सकता है, लेकिन आप प्रेशर में और 30-29 रन चाहिए और 5 गेंदों में 5 सिक्सर कोई, तो फिर वो गेंदबाज हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्राथवेट ने लगाया था, स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने लगाया था, तो यही चीज है। और मैं बता दूं कि यहाँ विनिंग टीम है फर्स्ट एवरेज स्कोर में, और फर्स्ट टीम डीजे डीजे डीजे